आज युवा वर्ग आधुनिक तकनीक और जिंदगी की रफ्तार की दौड़ में इतना भटक चुका है, वह किस रास्ते पर दौड़ रहा है और कौन सी उसकी मंजिल है, यह जाने बिना और इसी को महसूस किया आचार्य शर्वरुद्र ने, जिन्होंने आज से 3 साल पहले एक शिक्षक की नौकरी छोड़ अध्यात्म और संन्यास का मार्ग इसलिए अपना लिया ताकि वह आज के युवाओं में और उनकी भाषा में अध्ययन और अध्यात्म के साथ परमात्मा के असल तत्व की खोज और लौ जगा सके। और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। काफी प्रदेशों के भ्रमण करने के पश्चात वह मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंचे और यहां उन्होंने शिलोंग के महादेव खोला धाम में अपना डेरा लगाया। आपको बता दें कि आचार्य शर्वरुद्र का असल नाम इसके मान है और इन्होंने 2 विषयों में PhD की है। इसके बावजूद वह शिव तत्व की खोज में एक लंबा यात्रा आरंभ की है ताकि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का एक जोत जला सके। Very happy returns of the day and we wish you will achieve your goal. You will be a super in your life, like as IPS, PCS officer in your life, yeah, whatever you want to be in your life. Yes. So what do you want to be in your life? क्या बनना चाहे? डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाट? डॉक्टर। That's my. और एक जो आपका क्वेश्चन है कि मैं संन्यास क्यों लिया? हाँ, मैंने संन्यास लिया कोई मैंने स्पेशल नहीं लिया। मतलब आदि गुरु शंकराचार्य से लेके गौतम बुद्ध तक और फिर स्वामी विवेकानंद तक बहुत से लोगों ने संन्यास लिया और जब जब जरूरत पड़ी तब तब दिव्य आत्मा इस धरती पे आई और आती रही, आज भी है, आगे भी रहेगी। बुद्ध पहले भी थे, आज भी है, आगे भी होंगे। मैंने देखा अपने टीचिंग करियर में कि जो आज का हमारा यूथ है टेक्नोलॉजी में इतना व्यस्त हो चुका है कि वो धर्म क्या है वो बिल्कुल भूल गया है। इवन जो भारत की संस्कृति है, हमारा योग, हमारा आयुर्वेदा, सब चीज़ उसने ख़त्म कर दी। तो ये चीज़ मुझे बहुत पिंच करती थी। लोग मेंटली इतने डिस्टर्ब हो चुके थे हद से ज़्यादा, लेकिन यदि उनको समझाए और उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाए तो वो बेटर होगा। अब मैं किसी को सुंदरकांड बताने लगूँ या भागवत गीता की कोई बात बताने लगूँ तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो फिर मैंने सोचा एक उन्हीं में से कोई बंदा निकल के और उन्हीं को उन्हीं की लैंग्वेज में एक साइंटिफिक तरीके से धर्म को समझाएगा तो वो बहुत बेटर होगा। फिर मैंने स्टडी किया। मैंने सबसे पहले भागवत गीता 6 to 7 टाइम पढ़ा। आई डोंट नो लोग क्या मैसेज देते हैं। भागवत गीता के बड़े बड़े मतलब भागवत गीता पे लोग कथा करते हैं और कथा में क्या होता है, ओनली जस्ट दे आर पासिंग देयर टाइम। आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बट एक असली मैसेज नहीं दिया जाता। जबकि भागवत गीता मेरे हिसाब से कंक्लूजन एक शॉर्ट कर देता हूँ। 3 चीज, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 पिलर्स पे भागवत गीता पूरी खड़ी है। यानी आप कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्म यदि ज्ञान के बिना किया जाए तो वो कर्म अकर्म हो जाएगा। जैसे भैया को PCS की तैयारी करनी है, अब इनको कहने लगे, आपने बोला 16 घंटे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना क्या है? अब ये नोवेल पढ़ रहे हैं तो क्या PCS लेवल कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स नॉलेज भी जरूरी है, कर्म तो है, लेकिन कर्म के साथ यदि ज्ञान हो तो वो कर्म हमारा शुद्ध कर्म होगा। एवरीबडी डज कर्मा, बट व्हाट टाइप ऑफ कर्मा दे डू, एक राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कौन बताएगा? एक ट्रू मास्टर, एक सदगुरु ही बता सकता है। ऐसे ही सेम भक्ति की बात है। हम हिंदू है या कोई भी कम्युनिटीज से होता है, आदमी भक्ति भाव रखता है किसी भी समुदाय से, लेकिन यदि भक्ति बिना ज्ञान की जाए तो भक्ति अंध भक्ति हो जाएगी। अब मैं शिवलिंग को पूज रहा हूँ, महादेव को पूज रहा हूँ, लेकिन मैं महादेव के अंश को नहीं जानता, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? वो अंध भक्ति होगी। तो महादेव क्या मैसेज दे रहा है? अर्धनारीश्वर, इट मीन्स माँ पार्वती भी है उसमें। तो फर्स्ट वी मस्ट रिस्पेक्ट वीमेन। हमने वीमेन को तो पैर को जूती मान लिया। आज वीमेन को तो हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। हम महादेव के भक्त हैं, तो महादेव का भक्त वही होगा मेरे हिसाब से जो वीमेन को रिस्पेक्ट करेगा। ये मैसेज कन्वे कराना है, ना कि ये आप मतलब शिव चालीसा, ये सॉरी, आप मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें आप करने लगो। तो कुछ डिफरेंट तरीके से हर एक चीज़ को मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं संन्यास्त हुआ। फिलहाल मेरा भारत भ्रमण चला हुआ है और भारत भ्रमण भी मैं सीख रहा हूँ जगह जगह जाके। अलग अलग लोग, अलग अलग स्टेट के, उनकी भक्ति भाव क्या है,